तेरी अम्मी का नहीं पता यार। वो बहुत वहमी है, पिछले वक्तों की औरत, कि जब तक शौहर खाना ना खा ले रोटी को हाथ नहीं लगाना। मैं सिर्फ उनकी वजह से परेशान हूं। सिवाय तसल्ली देने के किया भी किया जा सकता है यार। दफ्तर वालों को कुछ पता नहीं, फैक्ट्री की तरफ गए नहीं, कोई फोन नहीं, पैगाम नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यकायक। पहले कभी वो इस तरह बगैर तला के कहीं गए हैं? मेरा मतलब है कि नहीं यार, कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, वो घर खुद इत्ला कर देते हैं। इसलिए तो मैं। तुम बता रहे थे कि वो रिक्शे वाला गुल्लू पे धमकी वमकी देकर गया था। खुदा ना करे। नो, उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम्हें उसके घर का पता है? नहीं, उसके घर का तो नहीं। हाँ, नासिर के घर का पता है मुझे। खुदा की कसम, मगर ये हरकत। डैड, क्या हुआ डैड? कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट। घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसा करना, माँ और बहनों को नहीं बताना। मगर डैड आप तो। आराम से बेटा जी, आराम से। डैड आप मुझे देखने तो दें। आप यहाँ सीधे लेट जाएं आराम से। तुम ये तकिया रखो यार डैड के लिए, ये भी रखो। डैड आप लेट जाएं आराम से। अब तुम अपनी डॉक्टरी मुझ पर ना आजमाना। मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है डैड। मैं मुमताज साहब को फोन करता हूँ। नो 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 नो, इस हादसे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। तुम चलो। हम तो बस जा ही रहे थे। अच्छा नजीब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। एक्सीडेंट कहाँ हुआ डैड? किसके साथ? किस चीज से? छोड़ो ना इस बात को। चोट और बीमारी तो जान का सदका होते हैं बेटा जी। क्या बात है डैड, आप मुझसे कुछ। मैंने कहा ना बेटा जी, जो हो गया उसे छोड़े, बहस ना करो। मैं नहीं चाहता कि इस हादसे की खबर किसी को हो, तुम्हारी मां को भी नहीं। मगर डैड इस तरह तो। तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालकर दरवाजे तक लाओ। डॉक्टर शौकत का हॉस्पिटल देखा ना तुमने? बस मुझे वहां तक ले चलो। नास फिर दर्द हो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं सिस्टर आप? ठीक है, आप सुन। डॉक्टर साहब, आपके ये जो दोस्त है ना गुल्लू। किसको कह रही हैं आप? एक तो सिस्टर आप शिकायतें बड़ी लगाती हैं, और वो जो दूसरी हैं दिन की ड्यूटी वाली लम्बी सी। तुम्हें बोलना मना है, चुप करके लेटे रहो। अच्छा सिस्टर, एक बात तो बताएं जी। ये आप मुझे अभी से डॉक्टर क्यों कहना शुरू कर दिया आपने? अभी तो हमारी डिग्री में बहुत टाइम है। हमारे लिए तो आप डॉक्टर बन चुके, बाकी रही डिग्री, तो अब इसमें देर कितनी है? वैसे नासिर भाई आपने बताया नहीं, आपका रिजल्ट कब आ रहा है? यही को 1.5-2 महीने और मेरा ख्याल में। मैं नहीं पीऊंगा इसे। देखिए ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी कीजिए, इससे ताकत आती है जिस्म में। एक तो मेरी सेहत पहले जरूरत से कुछ ज्यादा अच्छी है, पीछे करें आप इसे। ना लून ना मेरी तत्ता तेल पका के ले आती हैं। मैं नहीं पीता इसे। अगर खिलानी है तो कोई अच्छी सी चीज खिलाएं, वो रसगुल्ले टाइप। खुदा का वास्ता रसगुल्ला टाइप खा लो इसे। देखो बात सुनो गुल्लू, मेरी जान, जब आदमी बीमार होता है ना तो बीमारी में सेहत का और ग़िज़ा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किसको कह रहे हैं आप? चलो देखें, ये देखें यासर साहब, ये जो खुराक होती है ना, इसमें ज़ायका ना होना तो तसीर ही नहीं रहती इसमें। अच्छा जनाब। ताकत होती है,
प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती ये हैं। जो आप तकरीर कर रहे हैं ना, इससे ये यखनी जिसको आप सूप पेंट कर रहे हैं, ठंडी तो हो सकती है लेकिन पीने के लायक नहीं हो सकती। बस हाँ, एक दफा ना नासिर भाई जैसे पढ़े लिखे आदमी ने मुझे 3 दिन ऊपर तले साग खिला दिया। यानी ऊपर तले साग खिला दिया? और कहने लगा इसमें वो होता है, वो लोहा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील नहीं, उसे आयरन कहते हैं, और वो तो होता है इसमें साग में। वो तो होता है, लेकिन चौथे रोज मैंने उसको कह ही दिया। अच्छा, जो कुछ तुमने उसको कहा था ना, फौरन कह दो अभी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक ही दफा आधा से सरिया खिला दो और मेरी जान छोड़ो। ये सरिया क्या होता है? सरिया? आप सरिया नहीं समझती? नहीं। सरिया जो होता है, सरिया होता है, सरिया ही होता है ना, तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं नासिर भाई उर्दू में? सरिये को उर्दू में कहते हैं वैसे आपल की बात है, पता नासिर भाई को भी नहीं है। He is suffering from fever। अच्छी बात जनाब, मैं तो जा रहा हूँ जी। अच्छा, कल सुबह फिर आऊंगा। और देखो ये सूप पी लेना मेरा भाई। अच्छा नासिर भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ गुल्लू। चलो पी लो। किसको कह रही? पी ले। इधर दिखाओ सिस्टर, मैं ऐसे पी लूं। ये चम्मच चलो, मुंह खोलो। हाँ यहाँ से आओ आओ बैठो। यहीं बैठे हैं सर? मैं तो समझ रहा था आप नहीं है जी, लाइट्स तो सारी ऑफ थी सर। हाँ मैं बैठे बैठे सो गया था शायद। बैठो ना, खड़े क्यों? जी हाँ सर। वो कैसेट रख दिया था वहाँ? जी सर, वो तो मैंने कल ही रख दिया था जी उसी वक्त। मगर सर आप सवाल नहीं चलेगा माई साहब। सॉरी जी। कॉफी पियोगे? नहीं सर, शुक्रिया जी। नहीं अब इतनी भी बुरी नहीं बनाता हूँ मैं। नहीं सर, ये बात नहीं है जी। एक्चुअली सर कॉफी मुझे अच्छी नहीं लगती है जी, और आप हमेशा मुझे कॉफी पिलाते हैं। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। बहुत सी चीजें इंसान अपने इर्द गिर्द अपने माहौल से सीखता है यासिर, लेकिन उसकी बहुत सी आदतें, मैनरिज्म, पसंद नापसंद, बोलने का अंदाज, जेस्चर्स नस्ली तौर पे उसमें दर आते हैं, उसके वजूद का नाकाबिले तकसीम हिस्सा बन जाते हैं, है ना? जी हाँ सर। मगर सर आप मेरे वालिद के बारे में इतनी एक तो बार बार ये याद कराना पड़ता है कि मायदे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ मेरे अहकामात की तामील करनी, आंखें बंद करके, बगैर कुछ पूछे। सही है जी, आई एम सॉरी सर। सुना है कदीर सेठ के आने के बाद इब्राहिम की तबीयत खासी संभल गई है। कहाँ सर, वो तो जी बहुत ही यरके हुए हैं सर। इसीलिए तो वो खान शहबाज है ना सर, वो कल उन्हें अपने साथ अपने गांव लेके जा रहे हैं जी। कहाँ? ढोक से जावल? पता नहीं सर, मुझे गांव का नाम तो ठीक से मालूम नहीं जी। मालूम करना चाहिए था यार, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो। खैर, कब जा रहे हैं वो लोग? वो सर कल जी दिन में किसी वक्त जा रहे हैं जी। वहां उनका कोई शिकार विकार का भी प्रोग्राम है जी, कोई वो बाज से कुछ मारेंगे। शिकार? उन लोगों को शिकार के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? जंगल झाड़ियों और दरख्तों में नहीं, इंसानों के अंदर होते हैं, और उन तीनों के अंदर तो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, घने, गहरे और तारीख। कभी जंगल देखा है तुमने यासिर? नहीं सर। कभी देखो जाकर, बहुत अजीब चीज होती है। तो अगर आप कहें सर तो मैं कोशिश करूंगा जी उनके साथ जाने की। कल नहीं, तुम पहले ही जरूरत से ज्यादा उन लोगों के करीब हो चुके हो। अच्छा ये बताओ, खान महरूज भी साथ जा रहा है? जिंदगी शतरंज की बाजी नहीं है मिस्टर महरूज, जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सभी गिरते रहते हैं। बाजी खत्म हो जाती है लेकिन खेल जारी रहता है। लेकिन इस गेम में नो सर, नो सेकंड चांस। ये तो ठीक है इफ्तिखार साहब, लेकिन इस तरह कश्तियां जला के आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? जरूरत है महरूज साहब,
देखिए ना, जिंदगी के रिंग में महज पॉइंट्स के लिए नहीं, नॉकआउट विन के लिए उतरना चाहिए। विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होने और आल्सो रैन कहलाने में बड़ा फर्क होता है। बड़ी कामयाबी छोटे दाव पर हासिल नहीं होती। कमाल है, मेरे बाबा जान भी यही कहा करते हैं। हमारा एज ग्रुप एक है ना, शायद इसलिए। ख्यालात परिंदों की तरह होते हैं, कभी इस शाख पर कभी उस शाख पर। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि अगर मैं रकम कैश की शक्ल में मुहैया ना कर सकूं तो क्या प्रॉपर्टी की जमानत से काम चल सकता है? जिस कारोबार की बात हम कर रहे हैं महरूज साहब, इसमें करेंसी नोट के अलावा कोई जमानत नहीं होती। इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो लफ्ज होते हैं, नोट और सप्लाई। जो हाथ ये लेन देन करते हैं वो किसी तीसरी चीज को छूना पसंद नहीं करते। यही तो सारी मुसीबत है कि सारा हिसाब किताब बाबा जान के पास है। 1-2 लाख की बात हो तो मैं कुछ चक्कर भी चलाऊं, इतनी बड़ी रकम। ऐसा नहीं हो सकता कि हम शुरू में छोटे पैमाने पे। छोड़िए महरूज साहब, कोई और बात करें फिर कभी सही। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस हद तक अपने वालिद साहब के दस्त नहीं कर रहे हैं। मुझे तासुर दिया गया था कि आप बहुत आजाद, खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मुझे यूं महसूस होता है जैसे शायद आप अपनी मर्जी से खांस भी नहीं सकते। ये बात नहीं है इफ्तिखार साहब। सॉरी, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन यू नो मेरा ऑब्जर्वेशन यही है। वैसे यकीन कीजिए, मुझे बहुत दुख है कि हम मिलकर आगे नहीं चल सके। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने आपसे बताया ना महरूज साहब कि मुझे टॉप पर रहने का जुनून है। वो जो कहते हैं ना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल हयात से बेहतर है, तो कुछ ऐसा ही नजरिया मेरा भी है। खैर, नजरिया तो मेरा भी यही है। अमल के बगैर नजरिया खाली कारतूस की तरह होता है महरूज साहब, एंड यू नो खाली कारतूस से खैर छोड़िए इस बहस को। जब एक चीज आपके इख्तियार में ही नहीं है तो क्या ख्याल है, उठा जाए? जी, मैं इस तरह करता हूं कि बाबा जान से बात करके देखता हूं। आपकी मर्जी, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं कि वक्त बहुत कम है। बाबा जान कुछ दोस्तों के साथ सुबह इलाके जा रहे हैं, मैंने भी जाना है। मैं वहीं बात करूंगा उनसे। वापसी कब तक होगी? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आप तो जानते हैं कि बाबा जान मसरूफ आदमी है। थर्सडे को मुझे कैनाल रेस्ट हाउस में एक साहब से मिलना है। अगर कोई बात बन जाए तो मुझे वहां इत्तला कर दीजिएगा। रेस्ट हाउस तो देखा हुआ है ना आपने? जी हाँ, कमाल करते हैं आप। सारी जिंदगी उसी इलाके में गुजरी है, और फिर कैनाल रेस्ट हाउस तो मेरी पसंदीदा जगह है। लेकिन आप मेरे मेहमान क्यों नहीं बनते? अगर हमारा साथ रहा तो इंशाल्लाह आपकी मेजबानी का लुत्फ भी उठाएंगे, लेकिन अभी नहीं। और मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर महरूज कि मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता, आपके वालिद साहब के भी नहीं। आइए।
बात यह है इब्राहिम कि इंसान की जिंदगी का असल रूप यही है। अब देखो ना, इस जंगल में तरह तरह की मखलूकात हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर वहशी दरिंदों तक, छोटी छोटी नन्ही नन्ही चिड़ियों से लेकर बाजों और गिद्धों तक सभी कुछ मौजूद है। हाँ, बड़ी खौफनाक जगह है ये। मगर इब्राहिम, हमारे लिए नहीं भाई। इंसान तो वो चीज है जिसने अपने से 20 गुना बड़े ताकतवर हाथी की कमर पर, क्या कहते हैं उसे, बेंच पर बच्चे को बिठा देता है। इशारे से चलाता है उसे। शेर और चीते को सर्कस का मस्खरा बना के रख दिया है इसने। कभी कभी मेरा दिल करता है इब्राहिम कि किसी अपने से बड़े ताकतवर जानवर को अपने हाथ से मारूं और उसे फिर अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं। तो भाई सोच क्या रहे हो? अभी शहबाज से बंदूक और घोड़ा मंगवाते हैं, तुम अपना शौक पूरा कर लो। आजाद जानवर पे हमला करने में एक कबाहत होती है इब्राहिम कि वो आगे से भी 10 दराजी कर सकता है। समझ रहे हो ना? भाई कदीर, बंधे हुए जानवर पर तो बच्चा भी फायर कर सकता है, इसमें कौन सा कमाल है? बहुत चहक रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां से निकलोगे तो तुम्हारा खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो तो ठीक है कदीर, मगर मैं सारी जिंदगी यहां पर नहीं रह सकता। जब तक वो शख्स पकड़ा नहीं जाता, मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे वो शख्स अहमद कमाल है। अच्छी बातें करते हो इब्राहिम। अहमद कमाल मर चुका है। मैंने उसकी डेथ रिपोर्ट खुद देखी है भाई। मगर हम तीनों में से तो किसी ने नहीं। देखो इब्राहिम, देखो इब्राहिम, इंसान जब वहमी हो जाता है ना, तो उसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी सांप दिखाई देने लगती है। तुम्हारे रास्ते में पॉल हो या कोई और, हमसे वो बच नहीं सकता। नवाज जी। थर्मास है? जी हाँ जी। इसमें चाय है जी और इसमें ठंडा पानी है। कौन सा पेश करूँ? पानी पीवा, बहुत प्यास लगी है। अच्छा जी। ले।
आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना अंकल? हाँ हाँ भाई, बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई। नवाज जी, एक गिलास पानी मुझे भी दो। अच्छा जी। हाँ भाई, तुम तो बहुत अच्छी राइडर हो बेटी। अरे हट, मुझे दो। ना मैं न देता, नहीं, मुझे दो। मेरा ही है, मेरा। नहीं, ना मैं न मुझे दो, ये छोड़ो। मार छोड़ दे, नहीं, हट जा, मुझे मैं छोड़। न दे सकता, ना मुझे दो। मैं ना मैं दस छोड़ या देखो, मेरा मेरा या मैं नहीं मैं नहीं दे ना। तू जा ना, मार छोड़ेगा इसको, क्या कर, छोड़। ये पागल की बच्ची है, इसको छोड़ती नहीं है बीबी जी। छड़े नू, जा तू। पर बीबी पानी वाला, हाँ हाँ पी ला मेरा बच्चा, पी ला वाल हो वैसे। हाँ हाँ पी। बीबी जी तो गुजर गया जी। चले नु सटते, मैं तेन होड़ लेते सर। हाँ 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 ना ठहरो, जान है सू। हाँ निम्मी जान है सू। बीबी जी मैं इसको ना डॉक्टर होना को ले जाती हूँ, और टीका लासन वाल हो वैसी। हाँ वाल हो वैसी, ये वाल ना हो सी तो फिर के हो सी। ना वाल हो वैसी, अब वाल हो वैसी। मैं जानी जी, ये वाल हो वैसी, अब वाल हो वैसी, बात हो वैसी। जी मैं इसको ना डॉक्टर होना को ले जाती हूँ, बस सुई लासन तो ठीक हो जाती, हवाल हो जाती, ये वाल हो जाती। ये हमारी पुरानी नौकरानी है अंकल, परिंदों से बहुत प्यार करती है, लेकिन जरा सी यू नो। भाई क्या ख्याल है, लंच कर लिया जाए? जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे अभी कोई खास भूख तो नहीं है। भाई तुम जी में बैठे हो ना, इसलिए। तुम्हें इब्राहिम? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस वाल हो जाती, पी पानी। हाँ वो जी, सब जगह आदमियों की डिप्टियां लगा दी गई हैं जी। हमारे आदमी हर जगह पहुंच चुके हैं जी। इलाके में दाखिल होने वाले कुत्ते बिल्लियों पर भी नजर रखी जा रही है जी। 4 आदमी हर वक्त इब्राहिम साहब के नजदीक रहने चाहिए, और किसी गैर आदमी को इब्राहिम से 10 फुट के फासले पर नजदीक नहीं आना चाहिए। ठीक है जनाब, बजाय इरशाद। वो जी खाना तैयार है जी। सुमेरा बीबी कह रही थी। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, खाना लगवा दो। ठीक है जनाब, बजाय इरशाद। नवाजा, वक्त क्या है? वो जी मलक रोशन आया बैठा है जी। आपका हुक्म हो तो जी मैं। किस वक्त आया था वो? सुबह आप शिकार पर गए थे ना जी, उससे पहले का आया हुआ है। आपका हुक्म नहीं था ना जी, इसलिए मैंने अर्ज नहीं किया था। क्या कहता है वो? वो जी माफी मांगना चाहता है जी। माफी? उसे बिठाओ, अभी सोचूंगा मैं। ठीक है जनाब, बजाय इरशाद जनाब। आओ पुत्रे, आओ आओ। अस्सलाम बाबा जी। माशाल्लाह, भाई तुमने तो कमाल कर दिया है।
अपनी दोनों बहनों से नंबर ले गई हो। शाबाश। बोलो क्या इनाम लोगी? कुछ नहीं बाबा जान, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। वो तो ठीक है, मैं खुद ही कोई तुम्हारे लिए चीज पसंद कर लूंगा। पुत्री, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कहाँ पढ़ना पसंद करोगी? जहाँ दाखिला मिलेगा बाबा जान, अब तो मेरिट के हिसाब। मेरिट? पुत्री, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारे तो खैर नंबर ही बहुत अच्छे हैं। वैसे अगर कम नंबर भी होती ना तो दाखिला तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं था। नेम एनी कॉलेज। मुझे पता है बाबा जान, मगर इस तरह मजा नहीं आता। आदमी के दिल में तो गिल्ट रहता है ना। देखो पुत्री, तुम पुत्री इस तरह सोचा मत करो। अब जो नेमत खुदा की तरफ से अता हो उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आदमी अपने कद से नहीं, अपनी हैसियत से, अपने ख्यालात से बुलंद होता है। जी जी ठीक है। पुत्री, दिल से नहीं मानी मेरी बात, दिल से नहीं मानी मेरी बात। अच्छा आओ खाना खा ले। आए दूध चा पी लाओ जी। पी लूंगी, आप जाओ आराम करो। आए सदके थी मैं पी लो, सेहत बन वैसी। हाँ कह दिया ना पी लूंगी। अच्छा लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी है आती। बस। हाँ तौबा तौबा, दूध गिलास में नहीं छोड़ते, बेटा बदशगुनी होती है। वो कहीं नहीं छोड़ते ना। बुरी बात। पी लो खत्म। चलो। एक तो बाबा जान ने जबरदस्ती करके इतना खाना खिला दिया है कि अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आप पी लो। हला हला, मैं इतना रख छोड़ती हूँ, पी लेना। हाँ हाँ बात भूलना नहीं आई, भूलना। पी लूंगी पी लूंगी। भूलना तो नहीं आई, भूलना तो बिल्कुल नहीं आई, कहीं नहीं आई। भूलना तो नहीं आई। सुमेरा जाग दी पई जी। आप भूलना तो नहीं आई। उठ नहीं, रिलैक्स कर। रिलैक्स कर। बैठिए। मैं तेन जी आके क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही शायरी की किताब हाथ आ गई थी, वही पढ़ रही। भाई मेरी समझ में तो ईमान अली शायरी वायरी आती नहीं, और ये जो मॉडर्न पोइट्री होती है ना, यानी में लाइंस वाली, ये तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। क्या चंगा लगता है। ये तो अपने अपने शौक की बात है बाजी। अब देखिए ना, मुझे राइटिंग नहीं आती और ना ही मुझे ये अच्छी लगती है। वैसे इस इतबार नालते तुम्हें मेडिकल के बजाय आर्ट्स में दाखिला लेना चाहिए। मेरा मतलब है तुम्हारा एप्टीट्यूड है इस तरफ। हाँ जी, तो मेरा बहुत चाहता है, मगर अब एफएससी किया है तो। हमारे नाल क्यों नहीं चलती? मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं कॉलेज की। अच्छा। बाजी, उन्हें गांव देखने का बहुत शौक है। उन चुड़ैलों को रुखसत करके ही आऊंगी। तहसीन बाजी नहीं आई। बड़ी बोर है, एडी सुस्त के क्या बताऊं। हालांकि बाबा जान ने भी उससे पूछा था कि चलो।
आ जाती तो अच्छा था, बड़ा मजा रहता। हाँ ये तो है। अच्छा भाई तू पढ़ अपनी शायरी वायरी, असी तो चलने बड़ी नींद आती पई है, तू भी पढ़ के सह जा। शबा खैर। उठ जाओ मक्खी, मेरे लिए शेव का पानी गर्म करो। उठ जाओ। ए मक्खी उठो। क्या मुसीबत है? देखो बाहर धूप निकल आई है। उठ, बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। चल उठ जा, शाबाश, उठ 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 उठ। क्या आपकी इत्तला क्लियर है कि हमारे कॉलेज में छुट्टी जाए? अच्छा छुट्टी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखो वक्त जो है ना वो बहुत कीमती दौलत है, तो जो लोग इसकी कदर नहीं करते वो जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। चलो उठो उठो उठो, शाबाश। बता नासिर भाई, इतनी सख्त नींद आ रही जाए मुझे। नींद 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 के बारे में सुकरात, अफलातून और वो क्या है, नूस। हाँ जालीनूस। जालीनूस ने यह कहा है कि दिन के वक्त सोना उतना ही नुकसानदेह जितना कि रात के वक्त जागना। कैसी अच्छी बात की, उठ के दांत दो। आइए, अस्सलाम वालेकुम। ओ मक्खी उठो, मेरे लिए कप चाय तैयार करो फौरन। चलो उठो उठो, एक और आ गया। क्या मुसीबत, अम्मी उठी हुई हमसे जाके कहते मुझे सोने दे। तोबा तोबा, ये है आजकल की औलादें। लोग कहते हैं कि नौजवान जो है वो हमारी कौम का मुस्तकबिल, ये है हमारा मुस्तकबिल। ऐसे करते हैं, सबसे पहले इस मुस्तकबिल के ऊपर से रजाई हटाते हैं। करेक्ट। उठा, उठ जाओ, उठो। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते आप लोग। उठ के जल्दी से मेरे लिए वो शेव का पानी गर्म करो। हाँ तो उठ के जल्दी से शेव का पानी गर्म करोगी तो एक प्याली चाय भी तैयार हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नो प्रॉब्लम। मैं आप दोनों से नहीं बोल रही, टाइम भाग गया कुछ। ये मक्खी तो कुछ सीरियस हो गई मेरा ख्याल में। सीरियस हो गई? मक्खी मक्खी वाकई सीरियस हो गई। चले ऐसे करते हैं, इसको छोड़ें, मैं अपने लिए जाके गरम गरम प्याली चाय की बनाता हूँ और आपको एक गरम गरम पानी का कप देता हूँ, आप उसे शेव कर लो। बिल्कुल, बात ही खत्म होगी, रहने दो। रेस्ट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। चलो ठीक है। अरे क्या, अब मुझे जगा ही दिया तो मैं बना देती हूँ चाय। अजीब मुसीबत है, ईमान से इस घर में सोने ही नहीं देते किसी को। बिल्कुल, जल्दी करें प्लीज। थैंक यू। चुप। वो नासिर भाई, कल आपके जाने के बाद ना सिपाही आया था थाने से गुल्लू को बुलाने के लिए। क्यों? पता नहीं जी, ये पुलिस वाले पूरी बात तो बताते नहीं, बस ये कह रहा था कि गुल्लू को थानेदार साहब ने बुलाया। क्यों? लेकिन फिर कल तो मैंने उससे कह दिया था कि गुल्लू को डॉक्टर साहब ने हिलने जुलने से मना किया हुआ है, लेकिन वो कह रहा था कि कल यानी आज उसे जरूर पेश होना होगा। लेकिन थानेदार को गुल्लू से क्या काम हो सकता है? एक तो हर आदमी हमें हमारा काम समझाने आ जाता है। अपने इलाके में होने वाली हर वारदात पर नजर रखना हमारी ड्यूटी है। लेकिन जनाब, कोई वारदात हुई हो तब है ना। इसका फैसला तुम करोगे या मैं? तुम्हें वारदात की तारीफ मालूम है? तो अब बताओ, तुम मौके वारदात पर मौजूद थे? जी हाँ। तो फिर वकूआ की इतला थाने में क्यों नहीं दी? बात यह जी कि उस वक्त गुल्लू की हालत बहुत खराब थी, और फिर हम आपको किस बात की इतला देते? जब आपने दरवाजा तोड़ा तो गुल्लू किस हालत में था? ये जी बेहोश था जी उस वक्त। क्या हुआ था इसे? हीटर की गैस खुली रह गई थी, उसकी वजह से। तो गैस बंद क्यों नहीं की? तो गैस इसने इसलिए बंद नहीं की कि ये ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि इसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, ठीक है ना? तो जाहिर है कि इसके हाथ किसी ऐसे शख्स ने बांधे थे जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो ये पुलिस केस कैसे ना हुआ? अब तुम बोलो। इसको कह रहे हैं आप? मैंने तो अपना बयान लिखवा दिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने तुम्हारी उस तोता मैना की कहानी पर यकीन कर लिया है? देखिए सर जी, बात सिर्फ ये है जनाब कि हम लोग जो है ना जी, हम जी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप बराए मेहरबानी करें जी। शक्ल से तो तुम दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, 4 लफ्ज कानून के भी पढ़ लो। मगर सर देखे ना वो। ठीक है, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम करो।
लेकिन तंदुरुस्त होते ही फौरन यहाँ पहुंच जाना। जी। अगर तुम बेगुनाह हुए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, समझे? चलिए भाई। चलो। चल रही? नहीं, इधर वाली तो नहीं चल रही। मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ। नब्ज की बात कर रहा हूँ मैं। वो देखो, आंखें दिखाओ। उधर से मारो। नहीं ठीक है, चल। लो बेटा ये अल्लाह शाफी। बिस्मिल्लाह। लेकिन माँ जी। अच्छा अब तुम अपनी डॉक्टरी शुरू ना कर देना। आखिर लोग तुम्हारी इन गोलियों, कैप्सूलों और टीकों से पहले भी तो तंदुरुस्त हुआ करते थे ना। लेकिन माँ जी इसका मैदा जो है वो अभी बहुत कमजोर है, ये सारी चीजें बहुत हैवी हैं इसके लिए। किसको कह रहे हैं आप? अम्मी जान की इस दवाई में इनकी दुआएं भी शामिल हैं, और अम्मी की दुआई से अच्छी दुआ आज तक बनी नहीं, इजाद ही नहीं हुई। क्यों अम्मी जान? मेरी बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, बात यह है कि वो प्लीज टेलीग्राम 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 टेलीग्राम। अच्छा किसका कह रहे? तुम्हारा या सर? मेरा? बेटा देखो क्या लिखा, पढ़ो तो सही। अल्लाह खैर करे। ओह माँ जी, आप भी तो पुराने वक्तों की औरतों की तरह एक टेलीग्राम के ऊपर। क्या बात? कुछ भी नहीं, वो मैं जहाँ काम करता हूँ ना नासिर भाई, उनका टेलीग्राम है जी। बुलाया है मुझे। वैसे बेटा खैरियत है ना? बिल्कुल खैरियत है माँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो माँ जी आजकल वक्त का बड़ा चक्कर है। अब देखिए ना, जरा सी बात पे टेलेक्स और टेलीग्राम। हाँ, मैं कपड़े बदल लूं। खैर करे। पता नहीं क्यों। ओह माँ जी मेरी बात सुन, इधर आए बैठे। आदमी परेशान हो ना तो आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से बैठे। ये अपनी सिद्रा का कमरुन्निसा ने रोक लिया होगा। उसकी बेटी तबस्सुम से बहुत दोस्ती है ना सिद्रा की। कमरुन्निसा? लो ना सिद्रा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, बातों में लगी हुई हो। नहीं नहीं आंटी प्लीज, मैंने बहुत खाया जी। तो आप कुछ कह रहे थे? ये बहुत अच्छा करती हैं आप। ये जो अपनी जात की तरबियत की है आपने, बहुत कम नजर आती है आजकल। जी शुक्रिया। लगता है आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं देखिए, मैं अजमल की हरकत पर बेहद शर्मिंदा हूं। मैंने तो उससे बात करना छोड़ दिया है, मगर आप शायद मुझे भी वैसे ही समझ रही हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो देखिए सिद्रा बीबी, वक्त के साथ साथ आपको मालूम होगा कि वही लम्हे, वही पल जिनकी तरफ हम कभी गौर से देखते भी नहीं, जब गुजर जाते हैं तो उनमें कैसे कैसे रंग पैदा हो जाते हैं। जिंदगी के सफर में आने वाली तलखियों को छोटे स्टेशन की तरह देखना चाहिए। आप मेरी बातों से कहीं बोर तो नहीं हो रही? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आप अजमल साहब के भाई। हेलो। गुड। पाबंदी ये वक्त मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया सर। मेरे मेज के दाएं तरफ की दराज में सिल्वर कलर की एक चाबी पड़ी है। उस चाबी से लोहे का वो शेल्फ खुलता है जो इस वक्त बिल्कुल तुम्हारे सामने है, अगर तुमने टेलीफोन अपनी जगह से नहीं हटाया तो। देख सकते हो? जी हाँ सर। उस चाबी से
उस शेल्फ को खोलो और शेल्फ में से एक काले रंग का एक डब्बा निकाल लो। डब्बा ज्यादा बड़ा नहीं है, 8x4 इंचेस का होगा, और ये डब्बा मुझे पहुंचा दो। जी बेहतर सर, लेकिन कहाँ जी, कब? एक प्राइवेट टैक्सी लो। अगर तुम 6 बजे भी चलो तो 9:30 बजे तक यहाँ पहुंच सकते हो। जी बेहतर। जी हाँ सर, कुछ थोड़ा बहुत देखा है जी मैंने वो इलाका। हाँ जी, वो नहर है जी मेरे जहन में। नहीं जी, रेस्ट हाउस अलबत्ता। बेहतर जी, जी बेहतर। जी हाँ सर, पैसे हैं जी मेरे पास, पैसे तो हैं जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। यस सर, कॉफी और चाय और पियोगे? नहीं सर, शुक्रिया जी। मेरे लिए एक कप कॉफी बना। बेहतर। तुम्हें गालिबन नींद आ रही है? नहीं सर, कुछ खास नहीं जी। साथ वाले कमरे में तुम्हारा बिस्तर लगा हुआ है, जाकर सो जाओ। 3 बजे मैं तुम्हें उठा दूंगा। जी अगर 3 बजे तो अंधेरा होता है सर। इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि इस इलाके की किसी भी आदमी की नजर तुम पर पड़े। लहर के पार खान शहबाज का इलाका है और उसके बहुत से लोग तुम्हें पहचानते हैं। जी बेहतर सर। मैंने टैक्सी वाले को भी समझा दिया है, यहां से मेन रोड तक तुम लोग कहीं नहीं रुकोगे और किसी से बात नहीं करोगे। जी सर। अब तुम जाओ, सो जाओ। शाबाश, रात 11 बज गए। अच्छा सर, खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़, शब बखैर। खान भाई, अभी और कितनी दूर जाना है? बस वो सामने दरख्तों का झुंड है ना, उसके पीछे कैंप लगाया है। अच्छा, ये बात तो तुम पिछले कई मील से कहते आ रहे हो शहबाज। थक गए हो ना? बस शिकार में तो ये सब कुछ होता है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने हिरन मारेंगे, उसे रोस्ट करेंगे। भैया का मजा ही कुछ और होता है। वैसे भाई, घंटे अगर कोई शिकार ना मिला तो कोई मुतबादल बंदोबस्त तो खाने पीने का है ना? हाँ खान भाई, मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। भाई फिक्र न करो, भूखा नहीं मारेंगे तुम्हें। महाराज जी। बाबा जान, भाई अपने अंकल के लिए कोई शिकार का इंतजाम करो ना। वेल डन, वेल डन। अभी तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले शिकार वहां पहुंच चुका होगा। लो भाई इब्राहिम, आज हिरनों को हमारे आने की खबर हो गई है। कोई कमबख्त नजर ही नहीं आ रहा। भाई मुझे तो इन हिरनों में कोई दिलचस्पी नहीं। बहरहाल